बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज आगाज़ हम एक मर्दाना सवाल से कर रहे हैं। मौज़म अदनान साहब ने पूछा है कि सर प्लीज़ बताएं कि शौहर जब शाम को घर आए तो कितनी देर बच्चों के पास रहे, टाइम गुजारे और कब अपने कमरे में जाए, क्या बच्चों के सामने जाए या बच्चों के सोने का इंतज़ार करे। मौज़म साहब, इस बात पे हम बात करेंगे। ये बहुत अहम मौजू है और इसमें कितनी सारी कन्फ्यूजन छुपी हुई है। और उससे पहले आपके छोटे छोटे कमेंट्स देख लें। जो क्लिप था लटकते रिश्ते, उस पे मारिया बानो ने लिखा है कि हम बहुत सारे इसी तौर पे ज़िंदगी में लटके रहे। बिन्नत आदम, मिसेज़ गैसवाल, सानी अरशद ने भी लिखा है कि बिल्कुल यही कुछ मेरे साथ हुआ। आयशा शेख ने लिखा सेम माई स्टोरी। नबीला शबीर ने भी यही लिखा। इनफैक्ट इतनी बेटियों की ज़िंदगियों में इन लटकते रिश्तों ने खुशी को, सुख को और उम्मीद को खाया और बहुत सारी ज़िंदगी के उनके साल ज़ाया किए। और जिन लोगों ने ये क्लिप नहीं सुना उसको दोबारा सुन लें। इनफैक्ट ये बहुत लाजिम है ताकि आपकी ज़हन को क्लैरिटी मिले। लटकते हुए रिश्तों को कोई कैसे तोड़े और सोग मनाए या ना मनाए। ये लिखा है केजी ने लिखा बिल्कुल सोग मत मनाइए, अल्लाह है ना, नई बिगनिंग कीजिए। केजी, बिल्कुल आपने सही बात कही है। वैसे तो ज़िंदगी में कितना बड़े से बड़ा दुख हो और कितना बड़े से बड़ा सदमा हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तो जब भी सदमा आपकी ज़िंदगी में हो, इनफैक्ट उसकी एक उम्र है। आप सोचें कि हमारा कोई बहुत प्यारा मर जाए, ज़िंदगी से चला जाए, हमें छोड़ जाए, दुनिया छोड़ जाए, तो भी उसके लिए अफसोस मनाने का जो हुक्म है 3 दिन से ज़्यादा का नहीं है। तो 3 दिन के बाद फिर नॉर्मल ज़िंदगी शुरू करने का हुक्म है। हम जो मुस्लिम्स हैं, अल्लाह ने इनको बहुत आसानी दी है। और वैसे इंसान रवायात में और ख़ानदानी चक्रों में फंसा रहे और चाहे अपनी सारी उम्र गंवा दे। इसलिए जब भी रिश्ता आपको लगे कि बोझ है, आपकी इज़्ज़त नफ्स, आपकी खुशी, आपकी उम्मीद और आपके ख़ानदान की रिस्पेक्ट वो एट स्टेक है, तो फिर आपको फ़ैसला करना चाहिए। इसका इंतज़ार मत किया कीजिए कि दूसरे आपको और बेइज्जत करें, फिर वो फ़ैसला करके आपको निकाल बाहर करें कि जो तुम हमारे ख़ानदान का हिस्सा नहीं बन सकते। अच्छा जी, अब आते हैं मौज़म अदनान साहब की तरफ। मौज़म, एक बात तो ये याद रखिएगा कि मेरे रब ने मियाँ और बीवी के रिश्ते को इबादत कहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सुन्नत की तकमील पे जो अजर है उसका खुशखबरी दी। हमसे क्या अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा सियाने हो गए हैं कि बिल्कुल बचपन में, अभी बिल्कुल बच्चे उनके छोटे होते हैं तो उनके वो बेडरूम्स अलग कर देते हैं। वो बच्चियाँ 1 हों, 2 हों, 3 हों, उनके बेड के ऊपर बेड जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए आया रखते हैं, वरना माँ रात को जाके उनको अटेंड करती है। सारी उम्र बड़े होने तक बच्चे अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लेते हैं और अपनी चीज़ों को खुद संभालते हैं। हम उनको इतना साथ लगाए फिरते हैं जैसे ये परिंदे और जानवर नहीं साथ रखते हैं, हर वक्त साथ उसको दुम छल्ला बनाए। अब जो आपका सवाल है, इसके अंदर एहसास गुनाह छुपा हुआ। आप सोच रहे हैं कि आप अपने कमरे में जाएंगे तो क्या गुनाह करने के लिए जाएंगे? आप उस घर के मालिक हो, आप घर में आए हो, अब आपने आराम करने जाना। अल्लाह आपकी बीवी को अकल दे तो कुछ देर खेलने के बाद, खाना इकट्ठे खाने के बाद, अगर टीवी वहाँ पे है वो देखने के बाद आपकी अहलिया को बच्चों के सामने कहना चाहिए कि अब आप जाइए अपने कमरे में आराम कीजिए, और फिर बच्चों को निपटा के, उनको खाना खिला के, दूध पिला के उनको उनके कमरे में भेज देना चाहिए। और देन शी शुड बी बैक टू हर रूम। और ये बच्चों को बता के आना चाहिए। लाइक उसने अगर वापस आना है आधे रात को, सुबह जाना है, तो ये भी बच्चों को खबर होनी चाहिए, लेकिन माँ को बीच बीच में देखते रहना चाहिए। जब आप ये नहीं करते और हर बच्चे को होले होले अपने साथ करते करते बेशतर घरों में जो खानगी ज़िंदगी बर्बाद होती है, मुझे कहने दीजिए कि अपने ही बच्चों के हाथों हुई है। माँ बच्चे का ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए, लाड करते हुए सबसे पहला काम ये करती है कि मियाँ और बीवी के दरमियान में उनको लिटा देती है, ये बेटी हो या बेटा हो। और फिर माह साल गुजरते जाते हैं और मियाँ साहब एक एहसास गुनाह के तहत ज़िंदगी बसर करते जाते। हालत ये है कि जिस रब ने इंसानों को पैदा किया, जिस रब ने निकाह पैदा किया, जिस रब ने इस रिश्ते को पैदा किया, वो अपनी अजीम किताब में बहुत खुल के ये फरमा रहा है कि जब भी
मियाँ और बीवी के कमरे में तुम जाओ रात में, रात के किसी पहर, दिन में या दोपहर में, ये कुरान पाक पे जिक्र है, आप रेफरेंस खुद ढूंढ लीजिए, कोई काम खुद भी किया कीजिए। तो दस्तक देके जाओ। दस्तक देने का क्या मतलब है? दस्तक देने का ये मतलब नहीं है कि मियाँ बीवी दरवाज़ा खोल के कॉरिडोर में, लॉन में या वहाँ किसी बरामदे में सो रहे होंगे। इट्स देयर ओन रूम, इट्स देयर ओन प्राइवेसी। वो ज़िंदगी जिसने सारा दिन बेचारे ने एक मुशक्क़ती के तौर पे बाहर जाना है, ज़िंदगी बसर करनी है, उसका अपना घर, उसकी अपनी ज़िंदगी, उसकी अपनी अहलिया। बच्चे उसकी ज़िंदगी का एक बोनस हैं। बच्चे ज़िंदगी का टोटल कुल्लो हम नहीं है कि आप इनको लमडोरी के तौर पे हर वक्त साथ लगाए फिरें। बहुत से मियाँ जब इस वजह से अपनी अहलिया से बार बार समझाने के बावजूद नहीं समझा पाते, फिर वो दूसरी शादी करते हैं और वो बताते भी नहीं हैं। याद रखिएगा, ये मर्द की इसे अब ज़रूरत कह के कोई घटिया दर्जे का लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये उसका हक है, इस्तेहकाक है। प्राइवेसी भी, अलग कमरा भी और अपने लाइफ पार्टनर का साथ भी। बच्चों को उनके कमरे में सुलाना चाहिए। जब आप ये नहीं करते तो सोशली, माशरती तौर पे कॉम्प्लिकेशन आपकी ज़िंदगी में भी आती हैं और फिर आपके बच्चों की ज़िंदगी में भी आती हैं। एक बात और याद रखिएगा, जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं और बच्चियाँ हों तो फिर उनके सोने का अंदाज़, उनकी प्राइवेसी होती है। रात को कपड़ा लिया ना लिया तो उस घर में, उस कमरे में उनके अब्बा को दिक्कत होती है। कम से कम उसी की दिक्कत का ख्याल करना चाहिए। पर माँओं को ये समझाना बहुत मुश्किल है। उनको जो बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं तो माएँ अक्ल इस्तेमाल कम करती हैं, मोहब्बत और शफ़क़त ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और मोहब्बत और शफ़क़त के चक्कर में वो उसका अपने ही मियाँ का इस्तेहकाक मजरूह करती हैं। ये मौज़म साहब ने जिस मासूमियत से, बल्कि जिस बेचारगी से सवाल पूछा है, इसका मतलब ये है कि उनके कानों में ये जुमले बार बार पढ़ते हैं कि बच्चे क्या कहेंगे, या कोई आप एहसास गुनाह में मुब्तला हो, अपने कमरे में जाने के लिए पूछना चाहते हो, बच्चों से इजाज़त लेना चाहते हो और बीवी आपको फिर डराएगी, धमकाएगी, कभी मत जाएं, बच्चे क्या कहेंगे। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। ज़िंदगी है, रब ने दी हुई है, पाकीज़ा रिश्ते के साथ दी हुई है। कानूनी, शरई, फ़िक़ही, समाजी, हर तरह के रिश्ते को, इसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। और आप जब किसी और चीज़ को ओवरड्यू रिस्पॉन्स करते हैं, ओवरड्यू एड्रेस करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, चाहे माँ बाप हों और चाहे बहन भाई हों। बाद ऐसे नादान लोग भी मैंने देखे हैं कि जिन्होंने अपने छोटे भाइयों को अपने कमरे में जगह दी और फिर बरसा बरस बीत जाते हैं और वो उसी कमरे में सोते रहते हैं। इससे और बहुत तरह की माशरती कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होता। ये जो सेक्सोलॉजी के माहिरीन हैं वो तो कहते हैं कि इवन बच्चा आपका छोटा हो तब भी उसको अलग कमरे में सुलाना चाहिए। इसमें बच्चे के लिए भी बहुत बेहतर है, खुद आप दोनों के लिए भी बहुत बेहतर है। मेरा ख्याल है इतना कहे को काफ़ी समझना चाहिए। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें शुरू से ही मियाँ बीवी का कमरा अलग रखना चाहिए, बच्चियों का कमरा अलग रखना चाहिए। 2 बहनें हैं, उनका कमरा अलग कीजिए। 2 भाई हैं, उनका कमरा अलग कीजिए। भाई और बहनों का कमरा भी इकट्ठा मत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं, बच्चे और बच्चियाँ, तो उनके बेड अलग अलग कर दो, फिर दोनों को एक बेड पे नहीं सोना चाहिए। हम अपने आप को अक्ले कुल समझते हुए जब अपनी मर्ज़ी ज़्यादा करते हैं, मन मर्ज़ी करते हैं, तो बहुत सारी माशरती कवाहतें पैदा होती हैं। फिर आप उसको फेस करते हो, दिक्कत होती है। जिन जिन घरों में शरीयत को और फ़िक़्ह को समझते हुए, देखिए शरई तौर पे कोई डंडा नहीं है सर पे बरसता, एक मोहब्बत भरी इंफॉर्मेशन होती है और एक बहुत सिंसियर किस्म की दानाई से भरी हुई इंस्ट्रक्शन होती है कि तुम्हारे लिए इससे पहले जो इंसानी तारीख़ है भरी थी, इसमें कॉम्प्लिकेशन होती रही, तो अब अल्लाह ने ये पसंद किया है कि तुम्हारे लिए ये एहतियात करो, तुम जो ज़िंदगी बसर करो। इसीलिए कुरान चीज़ों को, इतनी मामूली चीज़ों की भी खुल के बयान करता है। सहाबा किराम हज़रत आयशा से, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ें तफसील से पूछा करते थे, आप उनको बताया करते थे। इनफैक्ट जब हम पूछते नहीं हैं और हमें ख़बर भी नहीं होती तो बहुत सारी चीज़ें फिर बिल्कुल एक घुटन की सूरत में होती हैं। आपका दिल कुछ और चाह रहा होता है, माशरती तौर पे एक बेजा किस्म का जो प्रेशर है वो कुछ और कर रहा होता है। यानी ऐसे घरों में जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ हैं, माँ बाप के जागते हुए बेटा अपनी बीवी के यहाँ अपने कमरे में नहीं जा सकता, जाते हुए शर्म महसूस करता है।
शर्म किस बात की, वही माँ बाप उसको ब्याह के लाए थे, वो उस घर की ना तो नौकरानी है, ना उस घर की कोई वो गुनाह के लिए आई है कि आप रात के अंधेरे का इंतज़ार करें जब सब सो जाएं तो फिर वो जाए अपने कमरे में और फिर जाके आप उससे सलाम लें और हाल पूछें। यानी ऐसे ऐसे घरों में मियाँ अपनी बीवी से माँ बाप के सामने, बहन भाइयों के सामने बात भी नहीं कर सकता, चूँकि प्रेशर होता है कि इस घर में भाई हैं, इस घर में बहनें, ला हौला वला कुव्वत। यानी आप अपनी उस छोटी सोच की वजह से उस पाकीज़ा और मोहब्बत भरे रिश्ते की टांगें तोड़ देते हैं, उसकी खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। ये रिश्ता नाजुक सा है, नज़ाकत से भरा हुआ, लाड से भरा हुआ, उस मियाँ के आराम से भरा हुआ। मियाँ के आराम से बीवी की राहत जुड़ी होती है, जिस्मानी भी, ज़हनी भी, समाजी भी। इन राहतों का अगर आप ख्याल नहीं करोगे तो कौन करेगा? जहाँ जहाँ दिक्कतें हों, परेशानियाँ हों, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, इनको दूर करना चाहिए। जब आप दूर नहीं करते तो फिर आप भी भुगतते हैं, आपके बच्चे भी भुगतते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।